हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर 10th हमारा चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। इसका आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे और पार्ट 4 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और आज का ये वीडियो रहेगा तो उस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी के में बदलाव या अंतर किस प्रकार देखने को मिलता है। तो उससे पहले हम एक डायग्राम के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये इसका केंद्र बिंदु है पृथ्वी का और ये जो है वो है विषुवत रेखा और यहाँ पे ए पॉइंट लगा दो, यहाँ पे लगा दो बी, तो ये है ध्रुव। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। और ये है पृथ्वी। ठीक है, अब हमने पहले देखा था G बराबर Gm/r²। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यदि r का मान अधिक होगा तो g का मान कम होता है। तो इधर देखो, जो रेडियस है वो अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे g का मान कम होगा। ठीक है, और ऊपर देखो यहाँ पे रेडियस क्या है, कम है, तो g का मान यहाँ पे क्या होगा, g का मान यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि GA इज़ ग्रेटर देन GB, ये कह सकते हैं। GA इज़ ग्रेटर देन GB हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर G का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है, ध्रुवों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, पृथ्वी हमने पढ़ा है कि पृथ्वी एक पूर्णतया संपूर्ण गोला नहीं है, पूर्णतया गोलाकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो ध्रुव है, इसलिए थोड़ी धसी से प्रतीत होती है। जो हम दीर्घवर्ताकार इसको हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति इस प्रकार होती है और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। अब देखो, यहाँ से ये जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, ये जो r है वो ध्रुवों से जैसे जैसे विषुवत वृत्त की ओर जाते हैं या विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो त्रिज्या के मान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है या बढ़ती जाती है। इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो g का मान क्या है, ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो यही तो हमने जाना इस समीकरण से कि यदि जो त्रिज्या है तो त्रिज्या यदि कम होती है तो उस स्थिति में g का मान क्या होता है, अधिक होता है। और त्रिज्या में जब वृद्धि होती है तो गुरुत्वीय त्वरण g का जो मान है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान r के बढ़ने पर घटेगा। तो ध्यान रखना, अतः गुरुत्वीय त्वरण g का मान r के बढ़ने पर, जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा, बढ़ने पर घटेगा तथा r के घटने पर बढ़ेगा। तो ये आपको कुछ बात है वो ध्यान में रखनी है कि गुरुत्वीय त्वरण g का जो मान है, जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा उस स्थिति में g का मान घटता है और यदि r का मान घट रहा है उस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान है वो क्या होगा, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसका अर्थ हम ये बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। अतः हम कह सकते हैं
कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर या विषुवत वृत्त पर कम होता है। तो ये आपको कुछ बात है वो ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जी का मान जो है वो त्रिज्या के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो त्रिज्या के मान में वृद्धि होने से गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो ये आपको कुछ बात है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला पॉइंट होगा गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। अगला पॉइंट होगा गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो आप देखते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि g बराबर क्या होता है, जी एम बट्टा आर स्क्वायर लिख दो, या डी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो g बराबर क्या होता है, जी एम बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे g क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है जिसका मान फिक्स होता है, और m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये भी फिक्स है, और r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और यहाँ पे g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अब ये हमें पता है, इसका मतलब हमें इनके मान भी पता होने चाहिए। तो g का मान कितना होता है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये किसका मान होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होता है। द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 10⁻24 किलोग्राम, और इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कितनी होगी, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। अब हमें निकालना क्या है, इस गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। तो इस समीकरण में यदि हम मान रखते हैं तो कैसे लिखेंगे, g का मान कितना है, 6.7 इंटू 10⁻11, और m का मान कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 बट्टा r का मान कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। अब इसको और अधिक हल करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻24 माइनस 11 माइनस ये ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 6.4 इंटू हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू ये घाते ऊपर चली गई, तो हम लिख सकते हैं g बराबर, देखना इधर 6.7 ये पॉइंट हटाया और इससे ये पॉइंट हट गया तो कितना हो गया, 67 इंटू 6 बट्टा
64 इंटू ये घात हटाई और एक घात ऊपर चली गई, तो एक घात ऊपर जाती है तो 11, 22, 23, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर 600 आ जाएंगे और नीचे 64 आ जाएंगे। तो z बराबर, जब इसको हम और अधिक हल करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो कितना आता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हम जो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण g के मान की परिकलन कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन के लिए हमें g बराबर gm/r² ये पता है। गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास गुरुत्वीय जो त्वरण है g, उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना, और ये गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, समान होता है। ध्रुवों और विषुवत को छोड़ के सतह के ऊपर समान रहता है, और त्रिज्या के ऊपर ये डिपेंड करता है कि यदि हम ध्रुवों पर हैं तो g का मान अधिक होगा, और विषुवत पे है तो g का मान अपेक्षाकृत थोड़ा कम प्राप्त होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि g का मान जो है वो नियत रहता है। अब अगला पॉइंट होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। तो अगला पॉइंट होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए देखो, हमने पढ़ा था कि g बराबर क्या होता है, gm/r², या हम लिख सकते हैं g बराबर gm/d², लिख सकते हैं समीकरण से। और हमें पता है कि g का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। g का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कितना ही हो, लेकिन g का जो मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। चाहे वस्तु बड़ी हो या वस्तु छोटी हो, या वस्तु चाहे किसी भी पिंड के ऊपर हो, तो वस्तु का द्रव्यमान है वो g के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यदि किसी वस्तु को चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे हल्की हो, चाहे भारी हो, यदि एक साथ गिराते हैं तो वो पृथ्वी पर एक समान दर से क्या होती है, गिरती है। ठीक है, क्यों गिरती है, क्योंकि g का मान द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक जो गैलीलियो था, एक कहानी है गैलीलियो की। गैलीलियो ने एक शहर था इटली का, पीसा शहर, पीसा शहर, वहाँ पे एक झुकी हुई मीनार। ठीक है, गैलीलियो ने इटली का एक पीसा शहर था, वहाँ पे झुकी मीनार से विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को, मीनार से विभिन्न द्रव्यमान यानी तरह तरह या अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान की वस्तुओं को एक साथ गिराकर बताया कि सभी वस्तुएं मुक्त पतन में पृथ्वी पर समान दर से गिरेगी। मुक्त पतन के कारण सभी वस्तुएं
पृथ्वी पर समान दर से गिरेगी। ये बताया था किसने? गैलीलियो ने सर्वप्रथम इनके बारे में बताया था कि जब वो इटली का पीसा शहर था, वहाँ पे एक झुकी मीनार थी, वहाँ उस झुकी मीनार से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चाहे हल्का कागज़ मान लो या उससे बड़ा पत्थर का टुकड़ा, फिर उससे बड़ा पत्थर का टुकड़ा, जब उनको एक साथ गिराया तो सभी वस्तुएं मुक्त पतन के कारण पृथ्वी पर समान वेग से गिरती है, समान दर से गिरती है। तो उसके आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया था। अब आप ध्यान रखना कि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। तो पृथ्वी की सतह है, उस सतह पर जो जी का मान क्या होता है? स्थिर होता है। अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण, तो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति के समीकरण, जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, एक समान त्वरित गति के लिए 3 समीकरण जो है वो हमने प्राप्त किए थे। तो वो समीकरण है, उसमें जो त्वरण प्राप्त हुआ था वहाँ पे एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण हमने क्या लिया था? ए। और जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो वहाँ पे कौन सा त्वरण काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हमने क्या माना है? जी के रूप में हमने इसको माना है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण की स्थिति में गति के समीकरण यदि हम प्राप्त करें तो वहाँ पे एक के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? जी का मान लिख सकते हैं, जो सर्वत्र क्या होता है? मान्य होता है। अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं तो वो आपको इसमें देखना है। तो देखो, हमने 3 समीकरण पढ़े थे गति के। तो पहला समीकरण हमारा था v बराबर u प्लस at, तो उसके बारे में हमने देखा था। तो पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at, यही तो था। दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इन समीकरणों को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस a की जगह हम क्या लिख देंगे? g, तो gt हो जाएगा। s यदि वस्तु s डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है उस स्थिति में s की जगह हम क्या लिख सकते हैं? s बराबर h। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2h, एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? g, और s की जगह हम क्या लिख सकते हैं? h। तो हम गति के समीकरणों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले ये और उसके बाद में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना। और ये गति के समीकरण कब लागू होंगे? जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए। जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए, उस स्थिति में ये समीकरण लागू होते हैं। और एक हमें समीकरण इस प्रकार से भी प्राप्त होते हैं, v बराबर u माइनस gt, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। और ये समीकरण कब लागू होते हैं? जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए। नीचे से जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं उस स्थिति में ये समीकरण लागू होते हैं। तो ये आपको इन समीकरणों के बारे में ध्यान रखना है।
तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उस स्थिति में जी का मान क्या लेते हैं, धनात्मक। तो जी बराबर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यानी जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उस स्थिति में जी का मान धनात्मक लिया जाता है, और जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर गिराया जाता है इसका मतलब जी बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव लिया जाता है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार जो है वो हमने आज की इस वीडियो में पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति को पढ़ा। उसके साथ साथ गुरुत्व त्वरण जो है उसकी गणना किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना। अगला हमारा जो वीडियो रहेगा तो उस वीडियो के अंतर्गत हम द्रव्यमान और भार के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं।